तो हेलो, तो आइए आज करेंगे क्या, कक्षा 8 करेंगे। अध्याय 3, चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली आपके पास 3.3, इसको करेंगे अपन कितने, 2 पार्ट में। तो इसका पहला सवाल यह है अपन क्या है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करना है इसको। ठीक है, तो ये दिया है अपन के लिए है समांतर चतुर्भुज। तो है एक लेते हैं और करते हैं इसको। क्या कहता है, यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे क्या यहाँ पे, हल लिखेंगे। ठीक है, अब फिर क्या दिया है, पहला दिया है अपन को ए डी, यानी कि ए डी है ना, इसकी इसके बराबर में क्या होगा, क्या होगा इसके बराबर में इसके बराबर में क्या होगा, ए डी के बराबर। जैसे ये वाली भुजा क्या, इसकी इस भुजा की क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की समस्या क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो लेकिन यहाँ पे क्या, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। क्यों होगा, तो लिखते हैं क्योंकि ये लिखते हैं अपन यानी क्योंकि समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज की, यहां से लिखते हैं चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये कैसे दिया अपन ने, गुण बता दिया, परिभाषा दी इसकी। ठीक है, दूसरा क्या है, कौन डी सी बी, यानी कि क्या है, कौन सी जो है ना, यहाँ पे क्या है, कौन सी जो है ना, किस कौन से कौन के बराबर होगा, यानी कि यहाँ ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं इसका क्या कहना है, कौन डी सी बी है ना, किसके बराबर होगा, क्यों रहेगा, और क्या है, ये बीच वाला रहता है ना, ये रहता है इसका कौन, तो किसके बराबर होगा, कौन सी, तो किसके बराबर होगा, एक के बराबर, क्योंकि ये क्या है, आमने सामने का है, इस कारण से होगा ये। तो क्या क्या कहते हैं, ये सम्मुख कोण है, जैसे आमने सामने का है, क्या है, सम्मुख कोण। तो यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि कौन से कौन के बराबर होगा, तो कोण एक, तो ऐसे लिख सकते हैं कोण डी ए डी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये वाला कोण है। ठीक है, तो क्यों होगा, तो क्यों कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, यानी कि आमने सामने सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, दो हो गया। अब तीसरा देखा, तीसरा दिया है, क्या दिया है कि ओसी, यानी ओसी क्या है, यहाँ पे देखो ये दिया है ना, ओसी क्या है, एक विकर्ण, विकर्ण है। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ऐसी है, और यहाँ से आधा देखेंगे तो क्या है, ओसी आधा विकर्ण है। तो क्या होता है, विकर्ण क्या कर रहा है, दो भागों में बराबर बांट रहा है। कैसे, एक तो ओसी को और ओ ए को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ओसी बराबर ओ ए हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ये विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, बराबर बांट रहे हैं। फिर लिखेंगे क्योंकि क्योंकि समांतर चतुर्भुज ये विकर्ण, ऐसे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण क्या है, विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समविभाजित, यानी दो बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, समविभाजित कर रहे हैं, समविभाजित कर रहे हैं। ठीक है, समविभाजित कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब चौथा क्या दिया है, एम कॉस डी ए बी प्लस कॉस सी डी ए, क्या इन दोनों को जोड़ने से क्या होना चाहिए, समपूरक होना चाहिए। क्या, तो इसको क्या कहते हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला, क्या ये वाला कोण है, ये वाला कोण, तो क्या होता है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 अंश या डिग्री आना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं, क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, या आसन कोण भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा,
छोटा वाला है, ठीक है। क्या है, कह रहा है एन है, एन को भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम, या तो एम को साथ में लेके चलते हैं, एम कोण डी ए बी, ठीक है, प्लस एम कोण सी डी ए। ये क्या है, दोनों कोण क्या है, बराबर। समांतर तो इसके बराबर कितने आना चाहिए, 180, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश या डिग्री बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के आसन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन क्या, समांतर, समांतर चतुर्भुज की क्या लिखेंगे, के आसन, आसन, आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, संपूरक, संपूरक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, ऐसे संपूरक, ऐसे लिखते हैं संपूरक, ठीक है। क्या होते हैं, संपूरक, ठीक है। तो ये समझिए अपन कौन सा, पहला वाला क्वेश्चन समझिए। अब देखेंगे कौन सा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको साफ कर देते हैं पहले, फिर देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हो गया अपना कौन सा, पहला वाला। दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा क्या कहता है इसको, तो इसको पहले साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ये हो गया अपना साफ। अगला देखते हैं क्या कहता है, किसको लिखते हैं पहले, फिर देखेंगे अपन। क्वेश्चन है अपना कौन सा, दूसरा वाला, ठीक है। तो इसमें दिया है, क्या दिया है, ये है कट, इसका पेज नंबर चल रहा है 32। तो दिया है निम्न, निम्न समांतर चतुर्भुजों, चतुर्भुजों में क्या है, अज्ञात, अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए, के मानों को ज्ञात करो या कीजिए, ठीक है। इसमें देखो पहला वाला दिया है ऐसा है, चारों में कम, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं पहले, ए बी सी और ये डी दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, जेड है, यहाँ पे क्या है, 100 अंश है, यहाँ पे दिया है एक्स, यहाँ पे दिया है वाई, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, एक्स वाई और जेड की मान बताना है तुमको। तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के आसन और क्या होते हैं, ये कौन सा है, पहला वाला है, ठीक है। अब इसके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करना है, समांतर चतुर्भुज के आसन को क्या देखते हैं पहले, ये हल समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज के आसन, क्या आएगा, आसन, आसन, आसन और क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी कि ये वाला दोनों को मिलाएंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, संपूरक, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, संपूरक होते हैं, ठीक होते हैं, क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो अब अपन को ज्ञात करना है, कौन सा कोण ज्ञात करना है, कि एक्स भी करना है, वाई भी करना है, जेड भी करना है। तो कैसे करना है, पहले कौन सा कोण ले लेते हैं, तो एक्स ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर एक्स मान लिया है, ठीक है। तो एक्स प्लस क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, और ये कितना होता है, 180 डिग्री, यानी अंश होता है, ये डिग्री बोल सकते हैं, अंश बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। एक्स लेंगे अपन, अब बचा क्या है, 100। तो
तो बराबर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो ये आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 3 करेंगे तो कैसे करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 180, 100 इधर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा अपने पास कितना जाएगा यहाँ पे 180 में से 100 कम करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 80 अंश बचेगा, कितना बचेगा 80 अंश बचेगा, यानी कि यहाँ पे x का मान कितना जाएगा यहाँ पे 80 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है x का मान कितना आ गया 80 अंश आ गया, तो इसका ये वाला कोण है तो इसके सामने, तो ये क्या होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज के सम्मुख सम्मुख कोण क्या होते हैं, यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो x के बराबर में क्या हो जाएगा अपना z हो जाएगा, तो मान कितना है 80 है, तो z का मान भी कितना हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो v है ना, v का मान कितना है 100, तो इसके सामने क्या है y, तो ये भी क्या हो जाएगा क्या है 100 है ना, देखो ये है अपना v के सामने है ना क्या है d, यानी कि ये वाला है ना इसके सामने इसके बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा y हो जाएगा, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये कैसे होगा, तो सम्मुख कोण की वजह से क्या होंगे दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये समझ लिया अपन ने कौन सा दूसरे का पहला सवाल था। ठीक है, अब अगला देखेंगे इसका, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका मान 80 आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लिया अपन। अब इसका अगला वाला देखते हैं, चलो इसको पहले क्या करते हैं साफ कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं साफ करते हैं पहले, ये हो गया अपना, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अगला बनाइए इसका, देखो अगला है अपने पास ऐसे बन रहा है, अपन घड़ी को देख सकते हैं आकृति में। ठीक है, तो ये ऐसे करके बनता है, ऐसे ये क्या है x है और ये z है, ये y है। ठीक है, क्या है y है और ये दिया है कितना 50 डिग्री दिया है। ठीक है, ये कौन सा है अपना दूसरा वाला है, कौन सा है दूसरा है, तो इसमें भी क्या करना है x y के मान बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं जब देखते हैं पहले जो और सवाल मिलते आ रहे हैं कि समांतर समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज के आसन आसन कोण क्या होते हैं संपूरक होते हैं, आसन कोण समपूरक होते हैं क्या होते हैं 180 डिग्री, 180 अंश हो सकते हैं या डिग्री हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है एक्स वाई और जेड का मान चाहिए, तो यहाँ पे देखो कि ये 50 दिया है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसका मान निकल जाएगा। तो ऐसे करते हैं अपन एक्स का मान निकालते हैं, ये दोनों भी करेंगे तो ये भी क्या होगा तो पूरा होता है, तो इसका मान निकाल लेते हैं अपन यहाँ पे। तो ये देखो एक्स है तो एक्स प्लस कितना है 50 है, दो कोण पर जो क्या होता है एक दूसरे के दो कोण यानी प्लस करेंगे तो क्या होगा संपूरक। संपूरक का मतलब क्या होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अब x जो है ना क्या होगा 50 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस के 50 क्या हो जाएगा माइनस के 50। ठीक है, ये 50 हो जाएगा, तो x का मान क्या जाएगा 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 130 हो जाएगा, कितना जाएगा 130 अंश आ जाएगा। ये क्या जाएगा x का मान आ जाएगा, यानी क्या जाएगा x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ गया कितना 130। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो ये वाला है ना तो किसके सामने इसके सामने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर
क्या हो जाएगा बाय, इसका मान कितना है 130, ठीक। तो यानी बाय बराबर क्या हो जाएगा, तो बाय बराबर हो जाएगा 130 अंश, ठीक है। कैसे होगा, तो एक दूसरे के सामने है तो समूह को कोण के नाम से हो जाएगा, तो लिख सकते हैं सम सम्मुख, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के नाते, ठीक है। तो हो जाएगा सम्मुख कोण के नाते हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया सम्मुख कोण। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जेड क्या है, यहाँ पे जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये भी ऐसे कोण बन रहा है, ये भी ऐसे कोण बन रहा है, ये भी रेखा से बन रहा है, ये भी रेखा से, तो ये दोनों में क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो एक्स जो है ना इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर, जैसे एक जैसे बन रहा है ना, जैसे ये लाइन है यहाँ पे, ये पे ये रेखा है, तो ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है, तो ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये किसके नाते हो जाएंगे संगत कोण, यानी दोनों क्या है एक जैसे, किसके नाते हो जाएंगे ये, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, तो ये भी कितने 130 अंश हो जाएगा, तो जेड का मान कितना हो जाएगा 130 अंश, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा ये संगत, तो ये लिख सकते हैं संगत कोण के नाते, संगत कोण, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा दूसरा वाला। अब देखेंगे इसका अगला तीसरा वाला, चलिए क्या करते हैं इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में तीसरा देखते हैं, तीसरा देखेंगे इसका, तीसरा कैसे बन रहा है तो उसको देखिए, ठीक है। देखो तीसरा बनाएंगे फॉर्मूला, कैसे बन रहा है, देखो ये y है, ये 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 अंश, और यहाँ पे क्या है जेड है, ठीक है। यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे जेड, तो ये दिया है, तो इसको सोल्व करके बताना है, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, तो पहले क्या लिखना है उसको लिखेंगे, इसमें नाम दिया है तो नाम लिख देंगे, इसको नहीं दिया है, ठीक है। कौन सा है तीसरा वाला, ठीक है। लेकिन ध्यान समांतर चतुर्भुज भुज के आसन, आसन कोण क्या होते हैं संपूरक होते हैं, संपूरक, ठीक है। संपूरक होते हैं यानी क्या होते हैं 180 अंश डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये कोण बन रहा है, तो ये क्या है एक लाइन पे है, जैसे ये, ठीक है, ये लाइन तो यहाँ पे बन रहा है, तो कितना डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है, कितना बनता है 90 डिग्री का बनता है, कितना बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि क्या हो जाएगा ये तो ये क्या है 90 डिग्री, तो ये 90 का है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा, जैसे कि ये तो इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा फिर सम, यानी कि इसका शेयर से इधर है तो इसका शेयर से इधर है, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। ये क्या हो जाएगा शीर्षा, शीर्षा मुख, शीर्षा मुख, शीर्षा मुख, शीर्षा मुख, शीर्षा विमुख से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ कितना है, ये भी 90 डिग्री आ गया, ठीक है। और बचा कौन सा है, ये बाय वाला होता है, ये 30 का तो है 30 डिग्री तो दिया है अपन को 30 अंश, तो क्या करेंगे अब ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि ये ऐसे करके जैसे कि ये वाला है, ये वाला, तो ये क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। तो तीनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं तीनों, एक है 90 और 30,
तो यहाँ पर देख सकते हैं 90 प्लस 30 और प्लस एक को आपको दिया है बाय, तो बाय को नहीं है अपने पास, तो इनका योग क्या होता है, 180 अंश होता है। जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 हो जाएंगे, तो ये इधर जाएंगे यानी 120 हो जाएगा। तो बाय बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस के 120। ठीक है, तो बाय बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 30 घटाएंगे, 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 60 बचेगा। तो बाय का मान कितना जाएगा, यहाँ पे 60 अंश आ जाएगा। तो इसका मान कितना जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गया, 60 अंश आ गया है इसका मान, तो अपन कह सकते हैं ना, अब देखो ये y का मान तो 60 आ गया, अब z इधर है, तो ये क्या है, दोनों एक लाइन पे, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो किसको होना के नाते, एकांतर होने के नाते। ठीक है, क्या हो जाएगी, एकांतर होने के नाते। तो y बराबर हो जाएगा क्या, y बराबर हो जाएगा z बराबर कितना, 60 अंश, तो ये हो जाएगा एकांतर कोण के नाते। ठीक है, एकांतर कोण के नाते हो जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा कितना, 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 60 अंश आ जाएगा, इसका कितना आएगा, 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना फंक्शन तीसरा वाला। अब इसको देखेंगे अगला वाला, चौथा वाला। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ठीक, तो साफ करते हैं पहले इसको, इसके बाद अपन करेंगे चौथा नंबर का, यानी दूसरे का चौथा वाला। ठीक है, तो ये कर दिया इसको साफ। अगला देखते हैं इसका क्या कहता है, कौन सा, चौथा वाला देखो। तो चौथा वाला दिया है हमको, ये दिया है कितना, 80 अंश, ये दिया है z। ठीक है, ये दिया है y और ये दिया है x। ठीक है, तो ये आपको सवाल दिया है। तो यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो देख लेते हैं इसको, पहले देखते हैं। ठीक है, देखेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दिया है 80 डिग्री, एक को दिया है, तो ये क्या होगी, किसके बराबर, कैसे होंगे बराबर, तो आसन संगत कोण के नाते क्या होंगे, तो एक ऐसे देखो, ये वाला कोण ऐसा कैसे बन रहा है, तो ये भी क्या होगी, बराबर होगा। कैसे होगा बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री 80 अंश हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये होगा किसके नाते, किसके नाते, संगत कोण। जैसे कि ये एक लाइन पे है ना, इसी में है, तो ये भी जैसे ये लाइन है, तो इतना ही कोण यहाँ पे बनेगा, और ये लाइन है तो इतना ही कोण यहाँ पे बनेगा, यानी दोनों तरफ ये बराबर बनेंगे। तो ये किसके नाते हो जाएगा, संगत कोण। ठीक है, तो ये हो जाएगा संगत कोण के नाते हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी z का मान भी कितना आ जाएगा, 80 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब y जो है ना वो भी क्या हो, 80 अंश होगा, क्योंकि ये क्या है, इसके सामने क्या है, आमने सामने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि y बराबर भी क्या हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा, किसके नाते, तो ये क्या है, सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख, सम्मुख कोण है, यानी आमने सामने के कोण है, सम्मुख कोण के नाते ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए क्या y का मान भी आ गया आपके पास, कितना, 80 अंश आ गया। अब चाहिए अपन को x का मान, तो जानते हैं अपन क्या, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, संपूरक। ठीक है, संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, संपूरक होते हैं, कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, अब 180 अंश होता है तो क्या करेंगे, x प्लस ये क्या है, 80 है, तो 80 लिखेंगे यहाँ पे, और बराबर में क्या हो जाएगा, 180। ठीक है, तो x बराबर 180, और ये 80 बन जाएगा तो ये माइनस का 80 हो जाएगा, तो x बराबर का मान कितना जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी x का मान कितना जाएगा, 100 अंश आ जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझिए अपन कौन सा, ये चौथा वाला था। ठीक है, चौथा नंबर का था ये। अब इसका अगला देखिए, देखो इसको देख लेता हूँ, इसके बाद में अगला देखते हैं।
पहले इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक, फिर अगला देखेंगे इसका। ये देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि ऐसे बन रहा है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे। ठीक है, और ये क्या है इसका, ये बी का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 12 है, यहाँ पे 112 डिग्री दिया है, और यहाँ पे दिया है कितना, 40 अंश। तो यहाँ पे दिया है जेड। ठीक, यहाँ पे दिया है क्या, एक्स, ये दिया है। तो क्या करना है, इसका मान हमको बताना है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन सबसे पहले हल। ठीक है, हल लिखा अपन ने, यहाँ पे देखो 112 डिग्री है, और ये क्या है, y का सामने है। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सामने है तो क्या, सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, दोनों सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। 112 है, कोई कोण पे हो जाएगा 112 अंश हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के नाते हो जाएगा, सम्मुख कोण। ठीक है, अब ये क्या मतलब हो गया, 112 जो हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 112 हो गया। अब ये कौन पता है, ये कौन पता है, तो एक्स वाला निकाल लेंगे ना। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या, ये हम जानते हैं जैसे कि ये वाला क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। तो x का मान दिया है, तो x ऐसा कैसे रहेगा, प्लस y का मान दिया है तो 112। ठीक है, एक ये वाला कोण दिया है, तो ये कितना दिया है, 40 दिया है। ठीक है, बराबर कितना होगा 180 अंश। तो x 112 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 50 52, कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। 152 बराबर कितना है, 180 अंश। तो x बराबर 180, ये 152 जाएगा तो माइनस के 152 हो जाएगा। कम करेंगे तो कितना जाएगा, 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 हासिल है 2, यानी कितना आएगा, 28 अंश x का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 अंश जो है ना वो क्या जाएगा, x का मान आ जाएगा। क्या जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब x का मान आ गया तो z का मान भी निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों एक लाइन पे है, एक इधर की साइड है तो एक इधर की साइड। तो इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। ये बराबर हो जाएंगे, तो x के बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, और मान कितना है, 28 अंश है। तो ये कैसे हुआ, तो एकांतर कोण के नाते, एकांतर कोण के नाते हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो z बराबर भी क्या हो जाएगा, 28 अंश आंसर आ जाएगा इसका। तो आ जाएगा 28 अंश इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लिया अपन ने कौन से इसके 5 क्वेश्चन, तो 5 को 5 ही समझ लिया अपन। अब बढ़ेंगे आगे, तो पहले क्या करते हैं, इसको साफ करेंगे और देख लो तो समझ में आ रहा है तो बता देना। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सा तीसरा क्वेश्चन है अपने पास। क्या है कि चतुर्भुज ABCD समांतर हो सकते हैं यदि cos B प्लस cos B 180 डिग्री हो। दूसरा है A प्लस B बराबर CD बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। cos A बराबर 70 अंश और cos C बराबर 65 अंश दिया है। तो पहले क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बना दिया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं A B C और D। देखो ए बी और डी सी, ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये क्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलो इसको रहने देते हैं, चलो ये बना दिया हमने। ठीक, तो पहला देखते हैं, ऊपर पहला वाला देखते हैं हल। इसका पहले वाला देखते हैं क्या कह रहा है, कोण डी जो है ना प्लस कोण सी, यानी कि कोण डी कोण बी
क्या है, प्लस बराबर 180 अंक हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ लेकिन हो सकता है, लेकिन कभी कभी कैसे हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, परंतु ये सफेद सत्य नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला का है ना, तो हाँ क्या लिखेंगे, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, परंतु ये सफेद नहीं होता, परंतु ये सदैव नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, हो सकता है लेकिन सदैव जो सत्य नहीं होता है, नहीं सदैव सत्य नहीं, सदैव नहीं होता है, सदैव सत्य ऐसे नहीं देते हैं, सत्य नहीं। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। अब देखेंगे कौन सा, दूसरा। इसमें दिया है एबी और डीसी, यानी एबी और डीसी बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, और एडी यानी ये एडी है 4 सेंटीमीटर, और ये बीसी क्या दिया है 4.4 सेंटीमीटर। ये संभव है नहीं है। क्या होती है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की विधा क्या होती है, दोनों बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो अपन नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की माप जो है ना बराबर होती है। नहीं नहीं, तो ऐसे है, तो नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख सम्मुख भुजाओं भुजाओं का माप क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, बराबर होता है। अब तीसरा तैयार का है, तीसरा वाला देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, क्या कहता है, कोण ए बराबर 70 अंश है, और ठीक है, और कोण सी बराबर क्या है, 65 अंश। तो यहाँ पे कोण ए जो है कितना है, 70 अंश है, और कोण सी जो है ना ये वाला, ये कितना है, 65 अंश। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज भुज के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होते हैं। मैंने ऐसे लिख सकते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, तीसरा वाला सवाल है, हो गया। अब चौथा वाला सवाल करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं पहले, तो उसके बाद ये हो गया थोड़ा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल दिया है, चौथा वाला सवाल है अपने पास। क्या कहता है, एक चतुर्भुज चतुर्भुज की या की कच्ची कच्ची आकृति, कच्ची आकृति खींचिए। ठीक है, खींचिए जो समांतर चतुर्भुज में आता है, खींचिए जो समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज ना हो, क्या ना हो, चतुर्भुज ना हो, परंतु परंतु जिसके क्या हो,
दो सम्मुख हाँ, जिसके दो सम्मुख क्या हो, कोणों के माप बराबर हो, क्या हो, माप बराबर। ठीक है, तो ये बोल रहा है। अब इसको देखेंगे कैसे, तो पहले क्या करते हैं कि एक आकृति बना लेते हैं, जैसे कि ये ऐसे बनाएंगे और ऐसे ऐसे। ठीक है, ये बनाते हैं। अब कहता क्या है, इसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ये नाम रख दिया हमने। अब हम देखो ये वाला कोण कितना, 110 मान लेते हैं। तो चलो ये 110 मान लिया। ठीक है, तो चीज के सामने वाला कोण है, ये भी कितना, 110, 110 ये मान। ठीक है, ये क्या है, दोनों क्या है, आमने सामने के कोण क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। कोई चीज क्या हो सकती है, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे, लेकिन ये फाइल है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ये है पतंग हो सकती है, क्या हो सकती है, ये है एक पतंग हो सकती है, हो सकती है, जिसके क्या है, जिसके कौन है ना, क्या है, जिसके या जिसमें। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें क्या है, कोण ए बराबर क्या है, कोण सी कितना है, 110 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसे हो सकती है, क्या हो सकती है, ये एक पतंग हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन हो गए, अब जितने सवाल बचते हैं इसको करेंगे अपन अगले बार। ठीक है, तब तक के लिए बाय सभी को।